और अब जरा राजस्थान का रुख करें। राजस्थान में भी कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में ना तो अशोक गहलोत का नाम है, ना ही सचिन पायलट का नाम है। गोविंद सिंह डोटासरा और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज के नाम भी इस लिस्ट से गायब है। राजस्थान में इन दिग्गजों के प्रभाव वाली सीटों पर अब नए चेहरों को उतारा गया है। बीजेपी को ऐसे में मौका मिल गया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मोदी लहर से घबरा गई है। राजस्थान में जोधपुर सीट पर इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने नया चेहरा करण सिंह ऊंचियाड़ा को उतारा है, जबकि 2019 में उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे। लेकिन इस बार वैभव गहलोत सीट बदलकर जालौर से मैदान में उतरे, जबकि जोधपुर अशोक गहलोत और वैभव गहलोत न सिर्फ गृह क्षेत्र है, बल्कि गहलोत और शेखावत के बीच की अदावत जग जाहिर भी है। यह सभी लोकप्रिय प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत से जीत करके संसद में जाएंगे। हमारे प्रत्याशियों की लोकप्रियता से विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उधर राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने देवली विधायक हरिचंद मीना को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। इस सीट पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव भी है और वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से भंवर जितेंद्र के बजाय नए चेहरे ललित यादव को टिकट दिया गया। अब ललित यादव यहाँ बीजेपी के दिग्गज भूपेंद्र यादव से मुकाबला करेंगे। जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जीता उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये देखने के बाद निर्णय लिया गया है। जो भी जहां से चुनाव लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। इधर बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है और हार के डर से सब भाग खड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से डमी कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। कांग्रेस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से और भारतीय जनता पार्टी को लेकर खौफ है, भय का वातावरण है और एक भगदड़ सी मची हुई है। कुछ नेता कांग्रेस छोड़ने को आतुर है, तो अधिकतर बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी हाईकमान दिग्गज नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन राजस्थान के दिग्गज खुद चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 10 सीटों वाली राजस्थान की पहली सूची में ज्यादातर नए चेहरे उतारे गए। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। देखना है कि क्या कांग्रेस इन बची सीटों पर दिग्गजों को चुनाव लड़ने के लिए मना पाएगी या नहीं। भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। समीर सर, आप बीजेपी को मौका देते हैं, आप बड़े लीडर्स हैं, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, आप बैक सीट ले लेते हैं। ऐसे में दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ? देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे 2014 और 2019, तो भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है। और आप देखेंगे अभी जो 10 सीटें घोषित की कांग्रेस ने, उसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के मार्जिन से जीती है। जहां इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर कर रही है, वहां पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। और अशोक गहलोत जानते हैं इस बात को। अशोक गहलोत के रहते उनके बेटे वैभव गहलोत हार गए थे पिछली बार जोधपुर से। सचिन पायलट हिम्मत नहीं कर पा रहे। बड़े नेता अगर चुनाव से दूर है तो ये बताता है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही वहां से लड़ने की। और भारतीय जनता पार्टी फिर से 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है। और जब इतना ज्यादा मार्जिन से 2019 का चुनाव जीता हो, विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर तरीके से जीता हो, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि नए चेहरों को उतारा जाए, कम से कम अपना सम्मान और इज्जत बता के रखते चुनाव न लड़कर। समीर चौगांकर जी, आप मॉर्निंग प्राइम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मॉर्निंग प्राइम में आज इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। is rising. अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का मार्गदर्शक, दुनिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प, वर्ल्ड लीडर्स के लिए उम्मीदों का केंद्र। ये संकेत है एक नई शक्ति के उदय का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च।
विधायक हैं उनका नाम इस विश्वास मत जो राज्यपाल को कल जो पत्र सौंपा था उसमें उनका नाम नहीं है, यानी कि उनके अलावा पूरी संख्या जो पर्याप्त संख्या बल होना चाहिए विश्वास मत के लिए वो बीजेपी के पास है, जिसमें से 41 बीजेपी के हैं, 7 में से 6 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पक्ष में और एक गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक है वो भी उनके पक्ष में, यानी कि 48 विधायक अभी बीजेपी के पक्ष में। और इसके अलावा जब सदन में जब विश्वास मत पेश किया जाएगा तो वो सदन में जो पर्याप्त संख्या होती है उसके आधार पर भी होता है, क्योंकि आज जेजेपी के सारे विधायक जो बाकी के बचे हुए विधायक है वो भी हिसार की रैली में मौजूद रहेंगे, तो वो भी एक संख्या कम रह जाएगी वहां पर मौजूद। और कांग्रेस के भी कुछ सांसद शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोटिस मिला है, तो ऐसे में बीजेपी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आराम से विश्वास मत हासिल कर लेंगे, तो ये विश्वास के पीछे की कहानी है कि किस तरह से संख्या बल उनके साथ है। बिल्कुल, तो विश्वास मत आसानी से हासिल होगा और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नायब सैनी, जो बात हमारे सहयोगी यतीन्द्र भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज, उनकी नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना प्रोफाइल बदला। अपने प्रोफाइल पर यानी अपने बायो में उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर लिख दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की तस्वीर उस वक्त और साफ हो गई जब अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण में ही नहीं पहुंचे। तो अनिल विज जो है उन्होंने अपना बायो चेंज किया, उन्होंने उसमें पूर्व लिख दिया अपने जो डेजिग्नेशन है उसके साथ साथ, और साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में भी पूर्व लिखा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी नाराजगी है वो उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब नई सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो नहीं पहुंची। हम आपको दिखा रहे हैं उनका एक्सपोस्ट किस तरह से उन्होंने मोदी का परिवार तो लिखा है, लेकिन जो उनके डेजिग्नेशन था उसमें उन्होंने एक्स होम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इंडिया लिख दिया, यानी नाराजगी उनकी ऐसे नजर आई। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है और आज नायब सिंह सैनी को बहुमत साबित करना है, लेकिन इसी बीच एनडीए से अलग हुई जेजेपी हिसार में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, यानी हरियाणा का पॉलिटिकल ड्रामा और तेज हो गया है। हालांकि नए सीएम का दावा है कि बहुमत का चैलेंज उनकी सरकार उसे आसानी से पार कर लेगी, लेकिन हरियाणा से अचानक हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को जरूर मुखर कर दिया है। और हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इसी दौरान हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। ऐसे में दावा यह है कि 48 विधायक साथ है, इसलिए बहुमत आसानी से साबित हो जाएगा, नंबर पूरे हैं, ये कहना है नायब सिंह सैनी का, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सदन में अपना बहुमत साबित करना। हालांकि ये दावा किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के द्वारा कि 48 यानी वो जो नंबर है मैजिक नंबर से ज्यादा है वो उनके साथ है, तो ऐसे में किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है।